अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है क्लोनिंग। तो हम पहले जो है वो क्लोनिंग का नेचुरल क्लोनिंग मतलब इसकी जो टाइप है उसको हम डिस्कस करेंगे। देन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो आर्टिफिशियल क्लोनिंग की बात करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है क्लोनिंग के डेफिनेशन को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, क्लोनिंग की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है यहाँ पे कि इट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिंपल ये मतलब होता है कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व ना हो, सिर्फ एक पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व हो। ठीक है। अब ये किस तरह से देखें, जेनेटिकली आइडेंटिकल जो है वो चीज़ इस तरह से बनती है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म हो, उसका ही एग हो और उसकी बॉडी पार्ट का कोई एक हिस्सा हो जिसका हम न्यूक्लियस लेकर जो है वो क्या करें, उसकी एक सेल में जो है वो इंटर कर दें। एक सेल में इंटर करने के बाद क्या होगा कि वो बेबी जब प्रोड्यूस होगा तो वो जो है बिल्कुल मदर की तरह होगा, कोई भी जेनेटिक वेरिएशन उसमें नहीं आएगी। मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं होगा कि वो फादर की तरह दिखे या किसी और की तरह दिखे, मतलब कि इस तरह से, क्योंकि उसमें फादर इन्वॉल्व ही नहीं है। ठीक है, उसमें सिर्फ मदर इन्वॉल्व है। ठीक। तो वो जेनेटिकली बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, बिल्कुल एज इट इज़, जैसे आप कोई फोटोकॉपी आप कह दें। ठीक है। तो बिल्कुल सेम होगा। इसकी डेफिनेशन का सिंपल यही मतलब है। और इसकी हिस्ट्री की मैं अगर बात करूं तो फर्स्ट क्लोनिंग जो है वो स्कॉटलैंड में हुई थी। और किस साइंटिस्ट ने की, उसका नाम क्या था? जेनर फ्लेमिंग वाटसन विल्मट। ठीक है। तो ये जो है साइंटिस्ट का नाम था और इसने जो है वो फर्स्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था किस पे? शीप पे। और जिसमें जो है वो क्लोन बना था वो कौन सा था? क्लोन शीप का। ठीक है। उस शीप का नाम क्या था? जो बेबी क्लोन बना था, प्रोजेनी बनी थी, उसका नाम था डॉली शीप। ठीक है। तो अब यहाँ तक इसकी जो है वो डेफिनेशन और हिस्ट्री की बात मैंने की। अब टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो टाइप्स का जो सिंपल क्या है इसके, आर्टिफिशियल और नेचुरल। अब टाइप्स में जो है वो हम पहले जो है इस वीडियो में नेचुरल क्लोनिंग की बात करेंगे, देन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आर्टिफिशियल क्लोनिंग की जो है वो अपलोड कर दूंगा। ठीक है। अब नेचुरल क्लोनिंग जो है वो किस तरह से होती है? अब देखें, नेचुरल क्लोनिंग जो है मैं बेसिकली ये बात करूं कि नेचुरल क्लोनिंग जो है वो किसी साइंटिस्ट ने नहीं की। ठीक है। ये तो नॉर्मली जो है वो नेचुरल तरीके से होती है। वो किस तरह से कि एक सेल होता है एक, और एक स्पर्म सेल होता है ना। तो ये स्पर्म सेल और एक सेल क्या करते हैं, जब फर्टिलाइज हो जाते हैं तो फिर जो है नॉर्मली जायगोट बनता है। ये तो सबको पता है। ठीक है। मगर यहाँ पे होता क्या है कि जब जायगोट में क्लेवेजेस बनते हैं, क्लेवेजेस बनने के बाद अगर वो जायगोट एक सेल था ना, पहले ये 2n एक सेल था, तो अगर वो अलग हो गया, वो सेल में डिवीजन अगर हो गई, माइटोसिस हो गई बीच में, तो फिर होगा क्या कि ये दो सेल जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। अब दो सेल अगर क्रिएट हो गए तो मतलब कि वो सेल जो होते हैं ना, अब सिंपल मैं ये बात कहूँ कि स्पर्म तो एक ही था। ठीक है। नॉर्मली जब बच्चा पैदा होता है तो एक सेल होता है और एक स्पर्म सेल होता है। जब वो फर्टिलाइज होते हैं तो फिर डेवलपमेंटल पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है और एक बेबी जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है। मगर यहाँ पे ये हो रही है कि यूँ समझो कि एबनॉर्मल डिवीजन हो रही है ना। मतलब कि मैं ये नहीं कह सकता कि ये नॉर्मल डिवीजन है। नॉर्मल डिवीजन में कभी भी जो है ना वो जायगोट अलग नहीं होगा। ठीक है। मतलब कि जायगोट के दो सेल जो है वो नहीं बनेंगे। मगर होगा क्या कि ये बीच में जो है ना वो क्या हो जाता है कि एबनॉर्मल डिवीजन हो जाती है, स्प्लिट हो जाता है जायगोट। ठीक है। जायगोट अगर स्प्लिट हो जाएगा बीच में तो फिर होगा क्या, ये देखें, जैसे कि बैक्टीरिया जो है ना उसके सेल्स बीच में क्या होती है, कॉन्स्ट्रक्शन अपीयर होती है, फिर वो अलग हो जाते हैं, दो मतलब कि बैक्टीरियाज बन जाते हैं। अब देखें, बैक्टीरियाज में कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, वो सिर्फ एक ही बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है खुद ही, और उसमें से ही दो जो है वो बैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें होती है। ठीक है। इसको हम प्रोसेस को कहते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है। तो वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं उसकी तरह। यहाँ पे भी कुछ इस तरह से ही है। ठीक है। जायगोट बनेगा, देन जो है वो अगर कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि अगर कॉन्स्ट्रक्शन अपीयर हो गई बीच में, मतलब सेल अलग अलग होना शुरू हो गए, माइटोसिस होना शुरू हो गई, तो फिर होगा क्या कि ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये अलग हो जाएंगे। ठीक है। ये अलग हो गए तो अब होगा क्या कि ये एक और बेबी जो है वो बन जाएगा, इससे जो है वो दूसरा जो है वो बेबी बन जाएगा। अब देखें, ये दोनों बेबीज जो बने ये एक ही स्पर्म सेल से बने थे। ठीक है। एक ही स्पर्म सेल था, एक ही उसकी जो है वो जो हम कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन थी, जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है। हेरिडिटी, तो वो एक ही थी। तो अब दोनों जो है वो डिफरेंट नहीं थे,
एक सेल है, एक एग सेल है। यहाँ पे अगर दूसरा स्पर्म होता और दूसरा एग होता तो फिर हम कह सकते थे जो ट्विन्स पैदा होते वो डायजाइगोटिक ट्विन्स होते, मतलब कि दो जाइगोट उसमें बनते। यहाँ पे सिर्फ एक ही जाइगोट बन रहा है, ठीक है, एक जाइगोट बन रहा है, मगर उस जाइगोट के दो हिस्से बन रहे हैं, ठीक। तो जब जब जो है वो दो हिस्से बन जाएंगे तो दो सेल जो क्रिएट हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा कि एक बेबी पैदा होगा, दूसरे जो सेल से क्या होगा, दूसरा बेबी पैदा होगा। मगर ये दोनों बेबीज जो हैं बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल कोई चेंजिंग नहीं होगी, एज इट इज़ सेम होंगे। और उसको हम जो है वो नाम क्या देते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। मोनो मीन्स ये जाइगोट एक ही बना हुआ है, ये मोनो हुआ, ठीक है, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होंगे। अब देखें, ये मोनो जाइगोट है, ठीक है, मतलब एक ही जाइगोट है, उससे जो है वो दो ट्विन्स जो हैं वो बन रहे हैं, ठीक है, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हो जाएंगे। और ये दो सेल जो हैं आगे चल के क्या बन जाएंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विन्स होंगे, ठीक। आप लोगों ने जो है अपने आसपास जो है वो देखा होगा या स्कूल्स में देखा होगा कि दो भाई जो हैं वो आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल मैच कर रहे होते हैं, ठीक है, वो मोनोजाइगोटिक होते हैं, ठीक। और ये अमल जो है ना मोनोजाइगोटिक का, ये इतना कोई वास्ट नहीं है कि हर कोई जो है मोनोजाइगोटिक ट्विन्स नहीं बनते, मोस्टली डायजाइगोटिक ट्विन्स बन जाते हैं, ठीक है। उन दोनों के चेहरे सेम नहीं होते, ठीक। वो ऐसा हो सकता है कि मतलब कि एक जो है वो भाई, मतलब कि एक जो है वो बॉय पैदा हो और एक जो है वो गर्ल पैदा हो, वो डायजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं, ठीक। मोनोजाइगोटिक में यही होता है कि उन दोनों के चेहरे ही सेम होते हैं। मगर यहाँ पे मैं एक बात जो है वो कहना चाह रहा हूँ कि देखें, नेचुरल क्लोनिंग में हम इसको जो है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल तो कह रहे हैं, मगर हम बुक्स में ऐसा लिखते हैं कि मोनोजाइगोटिक जो ट्विन्स है, ये नेचुरल क्लोनिंग जो है उसमें हम ये कहते हैं कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो शो कर रही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको पहले ही बताया डेफिनेशन में, वो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें एक पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है, मगर यहाँ पे तो दोनों पेरेंट इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे हम इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कह रहे हैं, वो इस वजह से कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने एक दूसरी बात भी कही कि वहाँ पे जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विन्स जो है, जेनेटिकली आइडेंटिकल जो है वो एक जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो पैदा हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई प्लांट्स कह दें या फिर कोई और, मतलब कि सेम जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है आपको शो हो रहा है एसेक्सुअल प्रोडक्शन में। यहाँ पे भी ऐसा ही है। देखें, अगर ये जायगोट ये जो है आगे चल के जो है वो एक ही सेल में कन्वर्ट हो जाता, मतलब एक ही एम्ब्रियो बन जाता, तो फिर हम तो नहीं कह सकते कि ये एसेक्सुअल प्रोडक्शन है, फिर तो हम नॉर्मली क्या कहेंगे, सेक्सुअल प्रोडक्शन है। यहाँ तक में अगर मैं आपको एक थोड़ा सा जो है वो चेंजिंग रख दूँ कि फॉर सपोज कि ये जो है दूसरा सेल है ना, अब दूसरे सेल को जो है मैं थोड़ा सा जो है वो इसको मतलब के ढक रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, हाइड कर रहा हूँ। तो देखें, यहाँ पे आप लोगों को जो है वो एक ही डिवीजन जो है वो नजर आ रही है, यहाँ पे एक जायगोट है। अब कोई भी कॉन्स्ट्रक्शन जो है वो अपीयर नहीं हो रही, डायरेक्ट जायगोट से क्या बन रहा है, एक सेल जो है वो मतलब कि आगे चल के एम्ब्रियो बन रहा है, फिर बेबी बन रहा है, फीटस, मतलब ये चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। तो एक मतलब कि बेबी बन गया, ठीक। वो इस तरह से हुआ नेचुरली, एक एक सेल था और एक ही स्पर्म सेल था, ठीक है, दोनों फर्टिलाइज हुए तो दोनों दोनों मिलकर जो है वो आगे चल के एक ही बेबी बना। मगर यहाँ पे देखें, ये जब दूसरी डिवीजन हुई, यहाँ पे जब ये जायगोट दो हिस्सों में टूट गया, तो जाहिर सी बात है कि अब मैं ये तो कह सकता हूँ ना कि ये जो दूसरा सेल बना एज एसेक्सुअल टाइप जो है वो बन गया, ठीक है। एसेक्सुअल मतलब कि कोई और स्पर्म तो इन्वॉल्व नहीं था, कोई और जो है वो एक तो इन्वॉल्व नहीं था, तो ये दूसरा सेल जो है वो कहाँ से आया, ये एसेक्सुअली जो है वो प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अब दोनों की शक्लें जो होंगी ना वो बिल्कुल सेम होंगी। अब जो है देखो, ये दूसरा सेल जो है वो डिवाइड तो हो गया, ये जो सेल जो है वो निकल गया, ठीक है। पहला सेल जो ओरिजिनल था वो ये था, ठीक, फॉर सपोज ये ओरिजिनल सेल था, मगर यहाँ पे एक दूसरी डिवीजन जब बन गई तो एक दूसरा भी सेल आ गया, ठीक। मगर वो डिवीजन उसी सेल से प्रोड्यूस हुई थी, मतलब कि इस सेल से, ठीक है, इस सेल से ही प्रोड्यूस हुई। मतलब कि ये पहले क्या था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये पहले फॉर सपोज कि ये फुल 100% था सेल, मगर यहाँ पे जब इसकी डिवीजन हो गई तो ये 50% हो गया, ठीक है, ये 50% हो गया, और ये इसका दूसरा जो हिस्सा ये भी 50% हो गया। अब ठीक है, ये 50-50 तो परसेंट हो गए। अब 50% से क्या मुराद कि दोनों में जो है वो एक ही सेल था, मतलब दोनों की जो सारी जो मतलब कि करेक्टरिस्टिक्स होंगी, दोनों की इन्फॉर्मेशन होंगी, वो दोनों की सेम होंगी। अब दोनों की इन्फॉर्मेशन सेम है, हर चीज़ सेम है, तो जाहिर सी बात है जो आगे बेबी प्रोड्यूस होंगे वो दोनों क्या होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। तो इस तरह से जो है वो ये नेचुरल क्लोनिंग होती है। इस तरह से हम इसको मोनोजाइगोटिक जो है वो ट्विन्स कहते हैं, ठीक है, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हम इनको जो है वो कहते हैं। और ये नॉर्मली जो है हमारे एग्जाम्स में जो है वो आ रहा होता है कि हम कौन सा ऐसा प्रोसेस है
जो क्लोनिंग का, जिसको हम जो है वो नेचुरल क्लोनिंग तो कहते हैं, मगर उसको हम जो है हम उसको जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहें, या तो जो है हम उसको क्या कहें, जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहें। तो उसमें जो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि मोनोजाइगोटिक ट्विन्स जो हैं वो क्या हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स जो हैं वो एक्सेक्सुअली जो है वो रिप्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है। उनकी इनिशिएशन जो फेज़ है वो भले सेक्सुअल हो, ठीक है, मगर आखिर में जब डिवीजन होती है तो फिर हम उसको जो है एसेक्सुअल जो है उसको कंसीडर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में तो बस इतना ही है। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो बेहतर जो है वो समझ में आ गया होगा। यहाँ से एमसीक्यूज़ निकलते हैं, जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई वो सारी एमसीक्यूज़ जो है आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं अलग से इसके एमसीक्यूज़ भी जो है वो बनाऊंगा, उसकी अलग से वीडियोस बनाऊंगा, तो आप उनमें से जो है वो एमसीक्यूज़ को जो है वो कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब इसकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, जो आर्टिफिशियल क्लोनिंग के बारे में बताऊँगा, ठीक है। जो डॉली शीप का जो पूरा एक्सपेरिमेंट था वो पूरा हम डिटेल में जो है स्टडी करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी आपको जो है वो क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।